सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेकी दविंदर में। तो चलिए अब बात करते हैं कि वेरिएबल एक्चुअल में होते क्या हैं। तो अगर आपने पीसी में पढ़ा होगा कि प्रोसेसेस कैसे काम करती हैं, तो आपने देखा होगा कि कभी भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं, तो क्या होता है कि डेटा हमारा सीधा सीधा पहले रैम में जाता है। तो रैम से जाता है वो CPU के पास, और CPU से वापस रैम में आता है, और फिर हमें एज अ आउटपुट विजिबल होता है। बट यहाँ पे बात है हमारे प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम भी तो वही चीज़ है, सॉफ्टवेयर की तरह ही हम इस प्रोग्राम को ही चला के हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। तो अब अगर प्रोग्राम ने कहीं डेटा को स्टोर करना है, तो उसे स्टोर करने के लिए उसे किसी ना किसी लोकेशन की, जगह की ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना किसी स्पेस के किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं किया जा सकता। और अगर हम किसी चीज़ को कहीं स्टोर कर रहे हैं तो उसका हमें एड्रेस पता होना चाहिए। तो एड्रेस को एक तरह से होल्ड करने के लिए हम उसे क्या देते हैं, एक लोकेशन को एक नाम दे देते हैं। इस वेरिएबल जो है नेम्ड लोकेशन होती है मेमोरी में। मीन्स हमने एक नाम रख दिया किसी लोकेशन का, मीन्स सपोज एक घर है, उसका नाम रख दिया हमने, और उसमें हम टेम्पररी डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं जब तक कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है। मीन्स जैसे ही हमारा प्रोग्राम बंद हुआ तो उसमें जितने वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए होंगे उनकी जो मेमोरी है वो रिवोक कर ली जाएगी, और प्रोग्राम की मेमोरी भी जो है, अगर प्रोग्राम फिनिश हो गया, वो भी जो हमारा सिस्टम है वो वापस ले लेगा उससे। तो ऐसे ही ये सारी प्रोसेस चलती है। मीन्स हमें यही याद रखना है कि वेरिएबल एक तरह से आइडेंटिटी है, एक जहाँ पे हम, या एक तरह से घर का एक आप रख लिए, नाम रख दिया, तो वहाँ पे एक ड्रॉर है या कई तरह की, वहाँ पे उसका एक नाम रख दिया, ड्रॉर में कुछ डेटा रख दिया, ये वही चीज़ है। बट वहाँ पे चलो चीज़ें परमानेंट भी हो सकती हैं, बट कंप्यूटर में हमारे सब कुछ टेम्पररी ही रहेगा यहाँ पे जो वेरिएबल में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हमारे रूल्स। मीन्स वेरिएबल डिक्लेरेशन के अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो अगर रूल्स की बात करें तो लगभग सारे रूल्स जो हैं वो सी की ही तरह है। बस एक यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हमारे वेरिएबल की, उसके आगे क्या लगा हुआ होगा, डॉलर साइन लगा हुआ होगा। जी हाँ, यही एक स्पेशल बात है इसमें। दूसरी जो बात आ गई कि वेरिएबल का नेम केस सेंसिटिव है। अगर हम स्मॉल अल्फ़ाबेट या कैपिटल अल्फ़ाबेट में दो नाम रखते हैं अलग अलग, सॉरी सेम नेम रखते हैं, मीन्स दो वेरिएबल का नेम सेम है बट उनका जो केस है वो डिफरेंट है, एक कैपिटल में है एक लोअर में है, तो दोनों को वो डिफरेंट माना जाएगा। फर्स्ट लेटर जो होगा किसी भी वेरिएबल का वो हमेशा अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा, चाहे वो स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, और उसमें एक अंडरस्कोर भी आ सकता है, पर स्टार्टिंग में भी, इन बिटवीन भी आ सकता है। तो नेक्स्ट जो लेटर होंगे मीन्स फर्स्ट नेम के बाद, मीन्स फर्स्ट लेटर के बाद, तो यहाँ पे कोई नंबरिंग देख लो नहीं बताइए, मीन्स नंबर से कभी भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल, 0 to 9, और अंडरस्कोर भी दोबारा से आ सकता है। तो कोई स्पेस नहीं होगी, और कोई भी हम जो रिजर्व्ड वेरिएबल्स हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू देने के लिए उसे यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो वेरिएबल रखे हैं, एक वैर, दूसरा भी वैर है, बट दोनों में एक में भी स्मॉल लेटर में है और दूसरी में कैपिटल में। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों सेम वेरिएबल हैं, दोनों को वो डिफरेंट मानेगा जो इंटरप्रेटर है PHP का। सो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम डॉलर के साथ यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं तो इसे हम मानेंगे इनवैलिड है, क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, सी वाला ही रूल है। और अगर हम अंडरस्कोर से इसे स्टार्ट कर रहे हैं और बाद में उसमें नंबर, या आप जैसे देख सकते हैं ये करैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये वैलिड माना जाएगा। ऐसे ही आप एक्सटेंडेड जो एस्की करैक्टर्स है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, अप टू 255 जो एस्की कोड है। तो चलिए आगे देखते हैं अभी। तो अब बात आती है क्लासिफिकेशंस ऑफ वेरिएबल की। मीन्स वेरिएबल्स की भी यहाँ पे कैटेगरीज बांटी गई हैं। तो दो तरह के हमारे पास वेरिएबल हो गए, और एक तो हो गया हमारे पास भी प्री डिफाइंड, और दूसरे हो गए हमारे पास यूजर डिफाइंड वेरिएबल। तो हम पहले सी में पढ़ते थे कि डेटा टाइप्स ऐसे होती थी, बट यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी भी टाइप डिफरेंट है। तो देखते हैं कैसे डिफरेंट है। तो बात है सबसे पहले भी प्री डिफाइंड वेरिएबल की। सो प्री डिफाइंड नाम से ही पता चलता है ऐसे वेरिएबल जो कि बिल्ट इन आते हैं हमारे पास,
मीन्स जो हम जब PHP इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके इंटरप्रेटर को पहले से ही पता होता है कि इसका क्या मीनिंग है, और वो मीनिंग भी हमेशा फिक्स्ड रहता है। मीन्स हम इन वेरिएबल को एज अ यूजर डिफाइंड नेम नहीं यूज कर सकते। मीन्स जैसे मैं कहूँ कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ और उसका नाम प्री डिफाइंड वेरिएबल के नाम पे रख दूं, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्हें PHP में एक स्पेशल नाम दिया गया है, सुपर ग्लोबल या ऑटोमेटिक ग्लोबल वेरिएबल्स। मीन्स इनको हम PHP में कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी स्कोप पे, इन सेंस के लोकल फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर, कहीं भी यूज कर लो। मीन्स आपको स्पेशली किसी भी वेरिएबल के आगे ऐसे ग्लोबल सिंबल या ग्लोबल कीवर्ड जो है नहीं यूज करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम C++ की बात करें, जावा की बात करें, वहाँ पे हम क्लास के अंदर जब कोई भी, जैसे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो कैसे होता है, स्क्रिप्ट के अंदर भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कहीं भी, तो वो फंक्शन में डायरेक्टली अवेलेबल होता है, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेशल कीवर्ड यूज़ नहीं करना पड़ता। तो अगर सेम नेम का हम कोई वेरिएबल ले भी लेते हैं फंक्शन के अंदर तो वो हाइड कर लेता है पिछले जो वेरिएबल होते हैं ग्लोबल उनको। पर यहाँ पे क्या है कि जो भी फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल लेंगे वो उसके लोकल ही होंगे। तो अगर हम स्पेशली ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करना चाहते भी हैं तो हमें ग्लोबल कीवर्ड उसमें यूज़ करना पड़ेगा। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है कि कितने वेरिएबल हमारे पास जो है ग्लोबल वेरिएबल है। जैसे आपको बताया ही था, सुपर ग्लोबल जो होते हैं वही बिल्ट इन वेरिएबल होते हैं जो हर एक जगह पे अवेलेबल होते हैं। तो एक ग्लोबल नाम का हमारा एरे हो गया, तो वो जितने भी हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशंस होंगी तो उनको हम एक्सेस करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। सर्वर का इन्वायरमेंट वेरिएबल हो गया अपना, उसका इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए ऐसे गेट पोस्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम जो सारे ये वेरिएबल हैं धीरे धीरे वो डिटेल में हम पढ़ लेंगे। तो गेट पोस्ट और फाइल्स के साथ ही जुड़ा हुआ है जो हमारी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। जब हम किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और उसे रिस्पॉन्स आता है, सेशन को मेंटेन करने के लिए, इन्वायरमेंट की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, मीन्स ये पहले से स्टोर होती हैं, हम बस चेक करते हैं, कुकीज़ वगैरह क्रिएट करने के लिए, मैसेजेस के लिए, ऐसे अलग अलग तरह के हमारे पास वेरिएबल हैं। तो ये हम आगे आगे जैसे बढ़ेगा कोर्स वैसे ही डिटेल में इन्हें पढ़ लेंगे। तो अब बारी आगे भी यूज़र डिफाइंड वेरिएबल की। तो यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स भी क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं जो कि यूज़र खुद डिक्लेयर करता है अपने खुद के पर्पस के लिए, और उसमें किसी भी तरह का इनपुट स्टोर करता है या कोई और कैलकुलेशन को स्टोर करता है, बट कब, ड्यूरिंग प्रोग्राम क्रिएशन। भी जब हम क्रिएट करते हैं तभी वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, ये नहीं है कि रन टाइम पे डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल भी 3 तरह के होते हैं भाई, जो यूजर डिफाइंड भी है। सबसे पहले सबसे जो कॉमन वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल एक दिखाई थी उसमें कि वैल्यू टाइप। तो क्या मतलब है वैल्यू टाइप वेरिएबल का, तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, कॉपी होती है ओरिजिनल एक्सप्रेशन की। जैसे मैंने कोई कैलकुलेशन की है, उसका कोई आंसर आया, तो वो आंसर की कॉपी इस वेरिएबल में होगी, ना कि उन वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट, या सॉरी रेफरेंस। ऐसे ही अगर कोई और वेरिएबल की हम वैल्यू असाइन करते हैं तो उसकी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इसमें कॉपी होगी, ना कि वो वेरिएबल की रेफरेंस। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर हमने एक वेरिएबल को दूसरे को असाइन भी किया है तो एक वेरिएबल में अगर चेंजेस करते भी हैं तो दूसरे पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। वहाँ पे दूसरी ओर जो हमारे रेफरेंस वेरिएबल होते हैं उनमें क्या होता है कि सिर्फ रेफरेंसेस होती हैं दूसरे वेरिएबल्स की। ये मान लीजिए कि एड्रेस होता है दूसरे वेरिएबल का, जो एक तरह के अलाइसिस होते हैं, या कह लीजिए पॉइंट्स टू, मीन्स एक वेरिएबल दूसरे को पॉइंट कर रहा है, जैसे हमारे पास पॉइंटर्स होते थे C++ में। तो ओरिजिनल वेरिएबल को हम पॉइंट आउट करते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस जो हम एक वेरिएबल में करेंगे उनका इफेक्ट ओरिजिनल में भी देखने को मिलेगा, और अगर हम ओरिजिनल में चेंज करेंगे तो वाइस वर्सा, मीन्स वहाँ पे जो चेंज करेंगे वो हमें उसकी रेफरेंस में भी देखने को मिलेगा, रेफरेंस वेरिएबल में भी देखने को मिलेगा। और एक आगे भी बिल्कुल नई चीज़ इसमें जो C++ से बिल्कुल डिफरेंट है वो है वेरिएबल वेरिएबल्स। ये अब क्या होते हैं, मीन्स जब हम एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो अगर हम उस वैल्यू को भी एज अ वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, एज अ न्यू वेरिएबल, तो हम भी क्या यूज़ कर सकते हैं, एक नया टॉपिक, एक नया कंसेप्ट वेरिएबल्स का, जो हम आगे सारा प्रैक्टिकली देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। देखने में लग रहे हैं कि इतने मुश्किल होंगे, बहुत ही सिंपल है। तो लास्ट में है हमारे वेरिएबल स्कोप। सो स्कोप का मतलब होता है कि हमारा जो वेरिएबल है
PHP में जो भी हमने डिक्लेयर किया है उसकी विजिबिलिटी क्या है, मीन्स वो प्रोग्राम के कौन से हिस्से में अवेलेबल रहेगा और कौन सा हिस्सा ऐसा होगा प्रोग्राम का जहाँ पे वो विजिबल नहीं होगा। तो उस अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 तरह का स्कोप है। लोकल स्कोप मीन्स ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम सिंपली फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, उनका स्कोप जो होता है बस उसी फंक्शन के अंदर अंदर तक होता है, उनकी विजिबिलिटी फंक्शन से बाहर नहीं होती। और फिर आता है हमारा ग्लोबल स्कोप कि ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं और उन्हें प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। और PHP में स्पेशली हमें ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है जब हमें उसे फंक्शन में यूज़ करना होता है। अगर हमने फंक्शन में उसे नहीं यूज़ करना, चाहे हम सेम नेम के वेरिएबल ले लें, चाहे ग्लोबल में हो वैसा नाम, चाहे वो लोकल वेरिएबल हो एक फंक्शन का, तो दोनों को आपस में कोई भी लिंक नहीं होता। मीन्स स्पेशल होता है कि ग्लोबल कीवर्ड लगाना पड़ेगा, तभी वो ग्लोबल वेरिएबल्स जो होंगे फंक्शन से बाहर उन्हें यूज़ कर पाएगा जो हमारा फंक्शन है। तो स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल जो कि होते तो फंक्शन में लोकल ही हैं, बट उनका जो स्कोप होता है मीन्स उनमें जो वैल्यू होती है वो चाहे प्रोग्राम में हम फंक्शन को जितनी बार मर्जी कॉल करें वो अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखते हैं। मीन्स कभी भी अपनी वैल्यू जो है उनको वो डिलीट नहीं करते, या ये मान लो कि वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो यहाँ तक थे हमारे जो थियोरेटिकल टॉपिक्स। तो इस टॉपिक्स को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। धन्यवाद।